ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 5 तारीख की महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट समझाया है। तो बाबा कहते तुम भगत नहीं हो अभी, है ना। भगत क्या करते हैं? भटकते हैं ना। तो तुम अभी ज्ञानी तो आत्मा हो। तो ज्ञानी तो आत्मा समझ से करने वाले ना। ज्ञानी माना समझदार। तो बाबा यही कहते, भक्ति में तुम हे ईश्वर हे प्रभु कहते थे। अभी ये शब्द नहीं बोलना। हे शब्द किसका प्रतीक है? दुख का ना। अभी तो बाबा क्या कहता है? वाह वाह करो, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है ना। ये क्या है? भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है ना। बोल देते ना हे बाबा, हाय बाबा। बाबा को अच्छा नहीं लगता होगा, तो बाबा कह रहा है हे शब्द नहीं बोलो। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? से मर गए हैं। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। कोई मरता है तो सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो ना। तुम बच्चे भी अब मरजीवा बने हो। ले बाबा बच्चों को यही समझाते हैं कि अब तुम इस दुनिया के लिए नहीं जी रहे हो। किसके लिए जी रहे हैं? बाबा को ये जीवन दी है, बाबा के लिए जी रहे हैं। जिस दिन बाबा के बने उस दिन से ही हम उस दुनिया में मर गए थे और भगवान के बन गए। तो भगवान कहते अब तुम मेरे आगे अर्पण हो। अब मैं जैसा चाहूँ तुम्हें चलाऊं, मेरी श्रीमत अनुसार चलो ना। तब कहेंगे जीते जी मरना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है।
रूहानी ना कहें, बाप कहें तो भी ठीक है। बाप तो है ही हो, रूहों का, आत्माओं का। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं। तो बाप बेट समझाते हैं बच्चों को, सभी को तो नहीं समझाता हूं ना, सभी तो नहीं समझते होंगे। जो बाबा के बच्चे बने हैं वही समझ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, भगवान का फायदा तो वही ले रहे हैं। ये सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? अब ये रोज हम भगवानुवाच सुनते हैं, किसके प्रति? हम बच्चों के प्रति ना। भगवान के हैं सब बच्चे, वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही राजयोग सिखाया होगा, राजयोग सिखाया होगा, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अब समझ रहे हैं हम सब बातें, बाबा कह रहा है। पहले पता नहीं था, गीता भी पढ़ते थे, भक्ति करते थे, लेकिन अर्थ नहीं समझते थे, बस सोचते थे सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। अभी बाबा ने समझ दे दी है तो गीता सुनते हैं या पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अब समझ में आता है सब बातें। नाटक कहानियां भी समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि बाबा ने ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ा दी है ना, जो छोटी पढ़ाई समझ आ जाती है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे ना, ये स्कूल है, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर खुद कुछ और ज्यादा सुने। वहां प्रदर्शनी में बात बहुत अच्छी बताई थी, लेकिन और भी ज्यादा सुनने को मन करता है, वहां जाकर सुनेंगे। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर बाप की। पतित पावन गीता का ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वे सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, वे सत्य ही बताएंगे। भगवान के लिए क्या कहते हैं? हाँ, गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं, राम का नाम ही सत्य है। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जो है ही सत्य है तो सत्य ही तो बताएगा ना। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वे पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कौन? वही बैठ के बता रहा है ना हमको, कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। वो कभी हमारा बुरा सोचेगा भी नहीं, हमारे कल्याण के लिए कहता है हर बात। ये राजाई पद देते हैं ना, वे सबसे ऊंची अथॉरिटी है। फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वे है ही पतित पावन, तो जब वे यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे ना। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। जो कहानियां हमने सुनी देखी, ये वही टाइम चल रहा है अभी। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये विशेष दुनिया है। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है। बाबा सोच ये देखते हैं बाबा के बच्चे कितने उलझ गए हैं, उन्हें ये नहीं पता सतयुग था इस धरती पर एक टाइम में। वो सोचते स्वर्ग ऊपर है, मर जाते क्या स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हो गया है। उनके दिमाग में ऊपर है स्वर्ग, है ना। पता नहीं कहाँ है, कितने जाते हैं
फिर भी ये भीड़ लगी पड़ी है ना। तो कम तो होना चाहिए ना, अगर स्वर्ग में जा रहे हैं तो सारे। बाबा समझाता है स्वर्ग नरक सब यही है, यही पुनर्जन्म ले रही हैं सभी आत्माएं आकर। किसी की बाबा की बुद्धि चलती नहीं, कौन सा ताला लगा है? ताला भी छोटा नहीं लगा है, गॉडरेज का ताला लग गया है ना। उसकी चाबी किसके पास है? बाबा कहते ये चाबी मेरे पास है। अब मैं खोल रहा हूँ, आके जिसकी खुलती जा रही है तो उसको बड़ा वंडर लगता है हम क्या कर रहे थे। अब दूसरों की भी बुद्धि का ताला खोलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसके लिए उनको ही ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ये किसको पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है ना। बाबा के बच्चे बाबा के घर आते हैं, अब आप आ रहे हो, उनको समझ नहीं है ये कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन आया हुआ है, किसके ज्ञान चल रहा है। वो कहते हैं गीता ज्ञान सुना रहे थे कृष्ण सामने, कौरवों को समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन सुना रहा है इनको। कृष्ण को साधारण रूप में समझते थे, जबकि था भगवान, है ना। अब बात तो भगवान ये है ना, वहां तो कृष्ण को भगवान बना दिए, जबकि बाबा कहते हो तो देवता है। तो बात यहाँ की है ना। अब बाबा यहाँ गीता ज्ञान सुना रहा है, सामने पड़ोसी बैठे हैं, उन्हें क्या पता यहाँ गीता ज्ञान भी चल रहा है ना। तो ये सारी कहानी यहाँ की बनी हुई है। उसकी चाबी एक बाबा के पास है, वही ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, किसको पता ही नहीं तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं। ये कहेंगे देखते जाकर क्या कहाँ जाते हैं, देखते आके ब्रह्मा बाबा का फोटो, कहते अच्छा इनका गुरु है यहाँ आते हैं ये, है ना। उनको कहें कि आप 7 दिन की कोर्स करो आके, कहते नहीं नहीं बस देख लिया हमने, बस देख नहीं आए थे यहाँ क्या होता है, बस देख के चले गए। ज्ञान सुने समझे तब तो पता चले ना यहाँ क्या होता है। कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए पहली बात ही ये समझाओ, इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवान वाच, वह तो है ही तुत। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूं, मैं परम धाम से आया हूं इन सालिग्रामों को पढ़ाने, आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। बाप तो नॉलेजफुल है, सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वे सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। कौन? शिव बाबा। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पहले उनको ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वे है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो, बाबा के घर आए। ये जो टाइम हम बाबा को देते हैं सुबह, बाबा कहते हैं ये मत सोचो आपने 1 घंटा बाबा को दिया, नहीं, बाबा कहते तुम्हारा कई जन्मों के लिए जमा हो जाता है इसमें। 1 घंटे में तुम बहुत कुछ जमा कर लेते हो ना, तुम्हें भी शायद पता नहीं चलता है। तो यहाँ बाबा के पास हम आते हैं क्या करने? नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास हो जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमें भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि भी हो जाते हैं। कई निश्चय कर भी लेते हैं, लेकिन वो जब तक बाबा को देखते हैं, है ना, तो निश्चय रहता है। और जब बुद्धि कहाँ चले गई, परिवार में या उधर उधर की बातों में गए ना, तो फिर संशय भी आने लग जाता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तो मुझे ही देखो ना, किसी और को क्यों देखकर चलते हो।
उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हमको, है ना। फिर उनको बाहर समाज में भी क्या कहेंगे लोग, अरे आप तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते, अब कहाँ गया तुम्हारा भगवान। फिर वो अपनी गलती तो नहीं बताता है, वो क्या कहेगा, नहीं यहाँ ये है वो है, अपना कमजोरी नहीं बताता है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे संशय बुद्धि माया बना देती है। सब मनुष्य कहते तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो। वहां पर भी उनको फिर इस तरह की बातें सुननी पड़ेगी ना। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान वाच का मां शत्रु है ना। या तो कोई विक्रम किया, किसी के प्रभाव में आए, या कुछ भी कारण तो होता है ना। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यह है ही राजयोग की बात ना। बाबा क्या सिखा रहे हैं हमको, राजयोग। तुम जाकर वह राजाई करेंगे, बाकी जो भी आत्माएं हैं वे सब अपना हिसाब किताब चुकता कर वापस अपने घर चली जाएंगे। ये कयामत का समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है, कयामत का। कभी भी अचानक कुछ भी क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। अब ये बुद्धि कहती है सत्य की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अभी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। सतयुग में एक नौकर भी क्या कहेगा, मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। माने कि अब भारत में रहने वाले चाहे कैसे भी हैं, अपने को भारतवासी तो कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भले कैसे भी होंगे प्रजा भी मालिक होगी। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हो गए हैं। भारत में क्यों, सारे दुनिया में क्या है, हाँ 5 विकारों के वश तो सारे ही हैं। लिबारते जो 5 विकारों के वश हैं उसके कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार, तो बार नरकवासी ठहरे। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये भी बाबा कहते मैं जानता हूं, सब तो नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, मनुष्यों की लिखी हुई बातें सुनाते हैं ना। भगवान ने थोड़ी लिखी है उसमें, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बात कहती है ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो। सब भक्ति मार्ग है। बाप कहती जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे ही आके सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलता है। हे शब्द जरूर, क्यों अंदर से आत्मा दुखी है ना, है ना। हे शब्द कहेंगे, दुख है, कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है ना। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को ये तो आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। इतनी आदत के वश हो गए हैं। कैसी आदत है, जब तक वो माथे पे लाल पीले तिलक ना लगा लें, थोड़ी सी घंटी ना बजा लें या आरती ना कर लें। समझ भी है कईयों को तो समझ भी आ गया है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता जब तक ऐसा ना कर ले हम, है ना। उनको आदत, बाबा कहते भक्ति मार्ग की एक जन्म की थोड़ी कई जन्म की प्रैक्टिस कर रखी है। वो ना चाहते भी प्रैक्टिस तो क्या होती है,
प्रैक्टिस ऐसी हो जाती कईयों को कई शब्दों की या किसी कर्म की कि ना चाहते भी हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। कहते क्या करूं, मेरी आदत है। जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, आदत बता रहे हैं आपको, उसे पता नहीं चलता मैंने कितनी बीड़ियां पी ली हैं। कहते कब उसका हाथ जेब पर जाता है, कब मुंह पे लग जाती है, कब वो फूक गई है, पता नहीं चलता उसको। ऐसी भी आदत हो गई है। तो ऐसी कई तरह की आदतें मनुष्य पाल लेता है। तो कुछ आदतें अच्छी भी होती हैं। तो बातें अच्छी आदत से तो सबको सुख मिलता है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है भक्ति में कई ऐसी हो गई है, ना चाहते भी क्या कहेंगे, हे राम, हाय राम, हे ईश्वर, है ना, क्या बोल रहे हैं उनको ये भी नहीं पता, बस हाँ राम बोल रहे हैं हम। आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, हे बाबा थोड़ी करना पड़ता है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं। बाबा जानते हैं क्या, हाँ ये मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा इनको। जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूं। बाप ने समझाया है आत्मा वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह स्वीट होम। तुम जान गए हो हमारा होम वह है। हम एक्टर उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्मा यहाँ की रहवासी नहीं है, नहीं यहाँ आए हैं क्या करने, है ना। एक एक्टर जाता है स्टेज पर, स्टेज को अपना घर थोड़ी समझता है, एक्ट करके वापस अपने घर आ जाएगा ना। तो हम सब भी अपनी एक्ट कर रहे हैं ना। कितनी फिल्म बना ली इस दुनिया में आके, ज्यादा से ज्यादा 84 फिल्म बनाती है आत्मा, 84 शरीर, 84 ड्रेस पहनती है वो। किसी के 80 भी होंगे, किसी के 70 भी होंगे। तो सबने 84 फिल्म नहीं बनाई, जो सतयुग में शुरू में आ गए उन्होंने बनाई। तो बाबा कहता है तुम यहाँ आए सब पार्ट प्ले करने, तुम्हारा घर तो कौन सा है, हाँ तुम्हारा घर तो परम धाम है। वहां हम फिर वापिस जाते हैं। सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, तब फिर बाप आके सभी को ले जाएंगे। अब बाबा हाँ आया सब आत्माओं को, चलो बच्चे घर, पाठ पूरा हो गया तुम्हारा। तुम पाठ बजाते बजाते अपने घर को ही भूल गए हो। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए, अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं ना। दुख में इंसान भगवान को कहता भगवान मुझे यहाँ से ले चल, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो बाबा ही काम करता, जो ये काम कर सकता उसी को तो कहा जाएगा ना। इसलिए कहते घर चलो। ये सब मुक्ति को मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग सिखला ही नहीं सकते, उन्हों को योग की ही रंग है। जो हठ योग करते हो वो राजयोग कैसे सिखाएंगे। इसलिए तुम्हें जाके सच्चा राजयोग सिखलाना चाहिए। तुम बच्चे सीख गए हो ना, जान गए हो, तो बाद में तुम जाके सिखाओ। मनुष्य को सन्यासियों की कथनी, हाँ मनुष्यों को सन्यासियों कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को वह कफनी पहनी हुई देख उनको भी मानते हैं। सन्यासी तो बाद में आते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। धीरे धीरे उन धर्मों में भी चेंज आता चला जाता है। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में,
सब संन्यास, तब संन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्मा ऊपर से आती है ना, ये नहीं कि वो आत्माएं जो है कन्वर्ट हो गई है, नहीं, वो सीधी उसी धर्म में चली जाती हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध को भी मेहनत नहीं लगी ज़्यादा उस धर्म को बढ़ाने में, ना इब्राहिम को मेहनत लगी, क्योंकि वो धर्म की आत्मा डायरेक्ट उसी धर्म में जाती है। मेहनत लगती है, मेहनत लगती है परमात्मा को, शिव बाबा को, क्योंकि बाबा कहते तुम देव धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गई हो, तुम पहले से ही बैठे हो, मैं अब आया हूं, तो अब मैं तुमको आकर फिर से देवता बनने का पाठ पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो संन्यास होता है बाद में, ये भी यहाँ कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहनते हैं वह हठ योगी की है ना, उनको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े। हाँ, बात है, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा लगता है इसलिए पहनते हैं। दुनिया में कोई यहाँ नहीं आते हैं तो दुनिया में भी पहनते कि सफेद कपड़े का भी फैशन है, कि अच्छा लगता है कि ये कुछ सफेद ड्रेस। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यही हो गई ना। बाबा ने उस समय ऐसे मरजीवा बनाया था सबको, है ना, ऐसे लिटा देते थे, जैसे कहते लेट जाओ, बिल्कुल शमशान बना दो उसको, मर गई हो तुम, ऐसी समृद्धि, ऐसा अनुभव करो, है ना। तो अभ्यास ऐसा, वो सफेद कपड़े ही अच्छा लगने लगा सबको। तो बाबा कोई कहता बंधन थोड़ी है। अब घर में परिवार में रहते हो, शादियों में जाते हो, भले पहनो, कलर भी पहन लो, लेकिन हाँ बाबा के घर आते, मुरली सुनते, तो बाबा कहते हैं स्कूल में जा रहे हो तो ड्रेस पहन के आओ। स्कूल में बच्चे क्या जाते, ड्रेस पहन के जाते हैं। बाकी यहाँ भी कोई मना नहीं है तो चलो, कोई बंधन है तो लाइट कलर का पहन के भी आ जाओ, ऐसा कोई बंधन नहीं है, बाबा ने डाला है, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, बहने हैं, टीचर्स बहने हैं, उनको तो सारा दिन सेवा में ही रहना है, तो उनको तो ये ड्रेस पहननी ही पड़ती है, कि कोई हमको भी बाबा ने ऐसा बंधन नहीं डाला हुआ है कि नहीं पहन सकते हो। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई ना। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। बाबा की बच्ची देखो सफेद कपड़ा पहन के जाएंगे, सब अलग ही चमकेंगे, अलग ही दिखती है बाबा की दी हुई ड्रेस। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है तो दो बाप हैं, ये बातें समझने में भी टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, और द्वापर से दो बाप, और संगम पर तीन बाप। हाँ, तीन तीन बाप के बच्चे हैं हम। फिर बाबा कहते डर किस बात का। इस समय तुमको तीन बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो ये भी तो बाप हो जाता है ना। एक लौकिक हो गया, शिव बाबा तो है ही, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से ही मिलेगा ना। अब बाबा कहते तीनों बाप में से याद ज्यादा किसकी आती है? वर्षा तो उससे ज्यादा मिलता है, तो तीनों में से ज्यादा याद किसकी आती है? लौकिक की आएगी ना, है ना। लौकिक में भी जब तक बाबा कहते हैं वहाँ साथ रहते तो उसकी याद आती है ना। बाकी हाँ फैमिली बना ली है, दूर रहते हैं, बड़े हो गए हैं, तो उस परिवार में बुद्धि लग गई है ज़्यादा, अब लौकिक से इतनी नहीं प्रीत है। लेकिन हाँ छोटे बच्चे को तो कौन याद आता है, वही ज़्यादा याद आएगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है याद करना तो आता है तुम्हें, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं करना आता है। कई कहते बाबा कैसे याद करें, बाबा तो याद करना नहीं आता क्या? बच्चे को याद नहीं करते, पति को पत्नी को याद नहीं करते, माँ बाप को याद नहीं करते, ऐसे मुझे याद करना है। मेरी याद से विक्रम विनाश होंगे, बाकी इंसान की याद से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। याद तो आता है करना हमको।
निराकार बाप कैसी वर्षा देते हैं, वे फिर देते ब्रह्मा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाप कहते मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन ना। ब्रह्मा के बच्चे कौन हो गए? भाई बहन। भले स्त्री पुरुष हैं परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई बहन हैं, मानो ब्रह्मा की संतान है। तो बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खिंचती है तो फिर गिर ही पड़ेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान रहना है, अपनी चेकिंग करते रहो। बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन फिर काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठकर समझाते रहते हैं। तुमको ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुख देना है, तोड़ निभाना पड़ता है। यानी कि बाप तो छोड़ दो, जो रीति रस्म है वो तो निभाने ही है तुमको। परिवार में रहते हो, ऐसे नहीं कि बाबा का बनकर जो है नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। बाबा तो ये सेवा नहीं हुई ना फिर। लेकिन डिटैच होकर इतने भी मत फंस जाओ कि बाबा के लिए टाइम नहीं है आपके पास, है ना। बाबा तो सुनो, सबकी करो जो बाबा कहता है। बाबा की श्रीमत पर भी चलते रहो, उनको भी खुश करते रहो। इतना तो बाबा कहते समझ आई गई है। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऐसे बाबा तो कोई समझा रहा है। और कई ज्ञानी क्या करते, गलतियां करते हैं। अपनी पत्नी को कहेंगे बहन जी, ज्ञान में आ गए तो। बाबा ने कब कहा पत्नी को बहन जी बोलो, या बाप को भाई बोलो, या माँ को बहन जी बोलो, है ना। अपनी बुद्धि चलाने लग जाते हैं तो दूसरे क्या सोचेंगे, देखो वहां गलत सिखाया इनको, ये बहन भाई बन गए हैं वहां। अब बाबा तो नहीं सिखा रहा ये बात, भगवान तो नहीं कहता। अपनी बुद्धि एक्स्ट्रा चला लेते हैं ना, एक्स्ट्रा ज्ञानी बन जाते हैं। कि बाबा कहता है बाप को तो भाई नहीं कह सकते हो ना, बाप को तो बाप ही कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है। बाप तो बाप ही होता है ना। अब बाप को कहें अपने पापा को भाई साहब इधर आना जरा, है ना। हाँ, माँ को कहें बहन जी जरा बात सुनना, हाँ वो कहेंगे ठीक है ये है। हाँ कहेंगे वहां जाने पागल तो नहीं हो गया है ये। तो ऐसे भी कई पागलपन दिखाने लग जाते हैं अपना। बात ये अज्ञान थोड़ी है। फिर वो बाबा के पास आएंगी वो आत्माएं, कहेंगे नहीं वहां तो ऐसी शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाबा नहीं कहता, अपनी बुद्धि चलाते हैं। ये बुद्धि है, ये बुद्धि है समझने के लिए। समझना चाहिए लौकिक बाप बाप है, ज्ञान तो है ना। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा लगता खराब हो गया है ना। आजकल पति पत्नी आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, नाम लेते हैं, है ना। वो अपने ही नाम रख लेंगे। कुछ पत्नी को कहेंगे, पत्नी क्या क्या बोलते रहते हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। तो हाँ, तो अपने को रिश्ते में प्यार जैसे एक रिश्ता होता है, मॉडर्न समझते हैं अपने पत्नी क्या, सब कुछ ही सिस्टम ही चेंज होता जा रहा है। हाँ, पति को कहेंगे सोनू जी जरा इधर आना, हाँ सोनू जी इधर आना, सोनू जी मैं बता देती हूँ, ऐसे बोलने लग जाते हैं। अब दूसरा कोई सुनेगा क्या कहेगा, है ना। पहले एक कायदे से बोलते थे, रिस्पेक्ट से बोलते थे, है ना। तो एक वो रिश्ता भी पता चलता था। तो अब वो चीज तो बात तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। तो बाबा समझा रहे हैं कि बाहर का कोई सुनेगा तो उनको कैसा लगता है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है,
इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। रिगार्ड दो, प्यार से रहो। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। रहो बाबा के साथ ही, लेकिन रहो उनके, वो भी निभाते हैं, उनको भी ना लगे, लेकिन अंदर से किसके हैं? बाबा के हैं। अब जैसे एक बहू आती है, वो सारे परिवार के लिए खाना बनाती, सब कुछ घर का काम करती, लेकिन अंदर से दिल तो किससे लगी रहती है? अपने पति से। तो ऐसे ही बाबा कहता है सब कुछ करो, लेकिन दिल किससे लगी रहे? बाबा से। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बी के नहीं बने वह तो भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, ये क्या बात करते हैं आपस में। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे ना, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वे बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं ना, परिवार है, संसार एक परिवार की दृष्टि से देखो तो हम सेवा कर सकेंगे सबकी। सारे हमारे अपने ही हैं, मेरे बाप के बच्चे हैं सारे, हम सब एक घर से आए हैं। बाबा बेहद की बातें समझाता है। अब बुद्धि चली जाती है बाप के पास। हाँ, तो बाबा हम सब आपस में भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू ही कहेंगे, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते ही बड़ी युक्ति से चलना होता है। नहीं, अब बहू और सास दोनों आती हैं तो रिश्ते को तो निभाना है ना, परिवार में रहते हो तो, लेकिन वैसे ही बोलना है, ये नहीं कि बहू कुछ और बोले। आते तो दोनों हैं, घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना होता है। लोग संग्रह को देखना पड़ता है, नहीं तो वे लोग कहेंगे ये पति को भाई और सासू को बहन कहती हैं। ये क्या सीखते हैं? ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई ना। बाहर जो भी आज बाबा के इस ज्ञान के संस्था के प्रति गलत बोलते हैं ना लोग, ये भाई बहन ही गलतियां करते हैं बाहर जाकर। बाबा तो ये ज्ञान सिखाता ही नहीं है कि यहाँ आकर कहते हैं कि ऐसे से आप सिखाते हैं। जब वो कोर्स करते हैं कहते हैं यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमने तो बाहर बहुत गलत सुना हुआ है। अब गलत प्रचार किसने किया? जो अधूरा ज्ञान सुनते हैं, समझते नहीं है पूरा, बाहर गलत प्रचार करते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम कौन के बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना पड़ता है। हमको पढ़ाने वाला भगवान है, इंसान नहीं है। कौन है? भगवान है। कहाँ कोई मूंझे नहीं, तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ही समझाना है। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव यम श्री कृष्ण ना। इतना समझा के पूछो भगवान कौन है? अब दोनों में से शिव जयंती के बाद फिर आती कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों की बुद्धि में आया है ना। जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना कैसे सकते हैं? भगवान आता है, उसने कुछ किया आके, उसका यादगार ऐसे थोड़ी मना रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। जब तक शिव आके कृष्ण प्रतिस्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं कि कृष्ण जो है प्रिंस था, जरूर सतयुग का प्रिंस होगा, कलयुग का नहीं, सतयुग का। देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, अकेला थोड़ी राज करेगा वो। होगी भारत में ही,
नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि होंगे, जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते भी कृष्णपुरी और ये कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई। अब कृष्ण के साथ कंस की कहानी जोड़ रखी है कि कृष्ण जब आया तो उसने किसको मारा? कंस को मारा, जबकि उसने तो मारा ही नहीं था। आप कहानी में तो यही पढ़ते हो, यही दिखाते, कृष्ण कंस को मार रहा है। तो बाबा कहता कंस का, इस दुनिया में आज कितने हैं कंस? एक है क्या? कंस कन्याओं को मारता, बच्चों को मारता था, आज कितने हैं बच्चों को मारने वाले? तो बात ऐसी कंस वृत्ति की, जब कृष्ण का जन्म होता है तो उनको मुक्ति मिलती है, तो ये कलंक किसको लग जाएंगे? कृष्ण को। कहानी ऐसी बना दी। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं के कोई लड़ाई आदि तो होती नहीं। कृष्णपुरी कहो व विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरव पांडवों की हुई, जिस हिसाब से दिखाते हैं। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो, तुम जगत जीत बन जाओगे। ये लड़ाई हुई है, सारी समझ की बात है ना, इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले फिर हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु बाबा कहते तुम गुप्त योद्धे, गुप्त रूप से पानी है ना। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कहानियों में क्या दिखा दिया? शास्त्रों में हाँ लड़ाई दिखा दी, महाभारत बना दिया, गीता बना दिया ना। कई देशों में तो महाभारत गीता पढ़ते नहीं, कहते इसमें युद्ध दिखाया है। इसको पढ़ने वाले युद्ध जरूर करते हैं, वो लड़ेंगे तो संस्कार भी वैसे ही जागृत हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां बना के शास्त्र बना दिए। बाप कहते तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पतित पावन बाप मैं ही हूँ। बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पति से पावन बन जाओगे ना। बात मैं ही हूँ पतित पावन, मेरे से बुद्धि योग लगाओ। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे बाप के साथ योग भी लगाएंगे ना, और बाप से वर्षा भी पाएंगे। अच्छा मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। परिवार पता है हमारा परिवार कैसा है, उस परिवार में मुझे कैसे चलना है युक्ति से, है ना। ज्ञान भी क्लास भी होती रहे, अमृत वेला भी होता रहे, उनको भी खुश रखना है, सेवा भी होती रहे। ऐसे बाबा कहते अपने परिवार में अगर चलना आ गया तो समझो आपने अपने परिवार को समझ लिया है। चलना नहीं आ रहा है तो समझा नहीं है परिवार को। ये सब होना चाहिए, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है।
दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। और पतित पावन बाप से, और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है ना। पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। अच्छा, वरदान है, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को, अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले, अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप, विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है ना। सारी दुनिया, उनको ये नहीं पता कि ये दोबारा से फिर अपने आप को वही संपन्न स्वरूप में लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे इष्ट, हमारा कल पहले का यादगार जो भक्ति में बना हुआ है, इसलिए अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो ना। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। कोई किसी अपनी कमी छोड़ रहा है और हम उसको धारण कर रहे हैं, है ना। कहीं होता है ना, ये भी तो करता है ऐसे, हम भी कर लेंगे। तो नकल किसकी कर रहे हैं? गलती की। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। किसका? हाँ, जो अवगुण नोट करती है बुद्धि, उसको नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाले सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। गलती देखकर गलती मत करो। नहीं, वो नहीं उठा अमृत वेले मैं भी ना उठूं, वो क्लास नहीं करता मैं भी क्लास ना करूं, है ना। ये धारणा पे नहीं चलता मैं भी नहीं चलूं, ये भी ऐसी चीज खाता मैं भी खा लूं। तो ये कौन सी बुद्धि धारण कर ली? अवगुण वाली बुद्धि ना। भारतीय गुणवान बनो। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ, है ना। हमारे जो अनादि आत्मा के 7 गुण हैं और जो देवताई गुण है ना, बाबा कहते हैं उनको सामने लाओ, याद रखो, उस स्वरूप में लाओ। अच्छा, ये थे बाबा की आज की मुरली के महावाक्य। अभी ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट चल रही है। कल हमने सुनी थी सबके स्नेह सबके सहयोगी। आज सुनेंगे 5वीं पॉइंट है, सदा फल की इच्छा से मुक्त। सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। नेकी कर दरिया में डालो, बात याद करो। ये नहीं कि मैंने ये किया है तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए, नहीं, इससे भी परे। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी कभी भी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता के स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा।
हमेशा याद रहता था, मेरा शरीर, मेरा घर, ये आंखें, ये हाथ कौन यूज कर रहा है? भगवान। उसको दिया है मैंने, कभी फल की इच्छा नहीं रखी, निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें भी अटैचमेंट नहीं रही। बाबा को पता तो था मैं नारायण बनने वाला हूँ, तो बाबा को तो भी अटैचमेंट नहीं रही, तो भी अलबेले नहीं हुए कभी भी। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। तब क्षमा के ऊपर परवाने, हाँ, इच्छा नहीं रखो, नाम मान शान नहीं, मेरा नाम हो, मेरा शान मुझे मिले, मैंने ये किया वो किया, मेरा प्रचार करे कोई, इन सब से परे। अगर यहाँ हो गया ना मान शान, तो बात वहाँ खत्म हो जाएगा ना, जमा नहीं होगा फिर। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।